नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पर। अगर आप भी मेहनत करके अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज यहाँ हम कठिन से कठिन टॉपिक है उसको आसान भाषा में समझेंगे ताकि मैथ आपको बिल्कुल क्या लगे कि सिंपल और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आज के ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं आपकी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों के साथ भी आप इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलो बिना समय घुमाए अपने स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास और सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अपना जो 3.1 जो चैप्टर चल रहा था, अपने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा था, तो उसके अपने 4 क्वेश्चन है वो अपने पिछले क्लासों में कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो आप अपने जाके वो क्लासें आप देखें ताकि आपके ये आगे वाले क्वेश्चन है तभी आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो भी ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से समझना। तो देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब आप सोचो, न तो आपके पास लंबाई है न आपके पास क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, इनको मान लो। ठीक है, हमें पता है भी इन क्वेश्चनों में जो चीज अपने को नहीं पता होती है तो उनको अपने मान लेते हैं एक्स और वाई के रूप में। तो देखो, माना आयत की लंबाई, तो बताओ आयत की लंबाई क्या मान लिया आपने, एक्स मान ली, और आयत की चौड़ाई क्या मान लोगे आप। ठीक है, तो बताओ चौड़ाई क्या मान लोगे, लंबाई आपने क्या मान ली, एक्स, तो आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी भी बोलो, वाई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में आपको क्या दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब लंबाई है ना, लंबाई, ठीक है, लंबाई यानी एक्स, वो चौड़ाई। ठीक है, अब ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई से कितनी अधिक है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें मैं क्या जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, तो चौड़ाई में मैंने क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। अगर कम होती है तो माइनस करते, अगर ज्यादा है तो क्या कर दिया अपनों ने, प्लस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, अब देखो इसका अर्ध परिमाप है कितना मीटर है, 36 मीटर है। अब देखो सेकंड केस में आपको क्या बोला हुआ है, आपको देखो अर्ध परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, अर्ध परिमाप। तो बताओ अर्ध परिमाप कितना मीटर है, 36 मीटर है। ठीक है, अब हमें पता है आयत का परिमाप का सूत्र बताओ, या आप आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र देखो, अर्ध परिमाप। तो देखो आयत के पहले पूरे परिमाप का देख लो क्या होता है, आयत के पूरी परिमाप का होता है 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। ठीक है, अब अपने को तो आधे का ही निकालना है, तो बटा में क्या कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, यानी 2 लगा देते हैं, तो 2 से 2 आपका कट गया। अब आयत का अर्ध परिमाप आपको दे कितना रखा है, 36 दे रखा है, तो बराबर लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है आपकी x और प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी, y है। ठीक है, अब ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर देखो आप यहां से, ये है आपकी समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2, 2 में मान रखने पर, अब समीकरण 2 में अपने 1 से मान रखेंगे तो x का मान, x की जगह क्या आ जाएगा बोलो, y प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का x की जगह तो y प्लस 4 आ गया और y का क्या आ गया बोलो, y बराबर कितना है, 36 है। तो अब देखो y और y कितने y हो गए आपके, 2 y हो गए, बराबर 36। अब 4 इधर प्लस का इस साइड में जाके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो अब देखो 2y बराबर 36 में से 4 गए, क्या आ गया, 32। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा आपके 32 बटा में क्या आ जाएगा, 2। तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो y का मान क्योंकि 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो अब अपने देखते हैं इसका y का मान तो आ गया। अब देखो आप y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। ठीक है, तो अपने पास x का मान भी आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अपने y का मान रख रहे हैं, तो देखो आपका क्या आएगा, तो देखो x का क्या आ जाएगा बोलो, x बराबर y की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, 16 आ जाएगा और प्लस में 4। तो x बराबर 16 और 4 क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया और y का मान कितना आ गया, 16, यानी अपनी x क्या माना था। ठीक है, तो अपनी लंबाई तो क्या आ गई बोलो, लंबाई तो आपकी आ गई 20 और चौड़ाई क्या आ गई आपकी, चौड़ाई आ गई आपकी 16।
तो ये 5वां क्वेश्चन है वो आपका हो चुका, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन संख्या 6 क्या है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा क्या है समांतर हो, और तीसरा क्या है संपाती हो। तो आप देखो इसका पहला ये देखो आप, तो बताओ आपको ये कंडीशन बोला है अभी आपको, एक तो आपके पास ये समीकरण आपको दी हुई है, अब आपको दूसरी समीकरण अपने माइंड से लिखनी है, और कैसी लिखनी है, आपकी कंडीशन है वो कौन सी बन जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं वाली कंडीशन बन जाए, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं की कंडीशन बताओ क्या होती है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों ही अलग अलग हो, ठीक है, तब आपकी कौन सी बनती है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं की कंडीशन है बनती है, ठीक है। तो आपके पास देखो A1 का तो मान है आपके पास, देखो क्या है A1 का मान तो आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और B1 का मान क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और C1 का मान आपके पास क्या दे रखा है -8 है। अब आपको A2 और B2 और C2 के ऐसे मान लेने हैं कि भी ये तीनों क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो देखते हैं। आप A2 का मान सोच लो, अब देख लो A2 का मान मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ B2 का मान, ठीक है, और C2 का मान मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ C2 का मान आप मान लो 2 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब ये देखो आप A2 का मान 3 है मान लिया, B2 का मान 4 मान लिया, और C2 का मान क्या मान लिया 2 मान लिया। तो अब आप रखे देखो, अब A1 का मान 2 है और इसका मान कितना है 3 है, ठीक है, और B1 का मान 3 है और B2 का मान 4 है और इसका मान -8 है, तो ये काटने पे -4 आ जाएगा। अब देखो तीनों ही क्या है अलग अलग है, तो इसका मतलब अपनी कौन सी कंडीशन बन गई, ये अपनी कंडीशन बन गई प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली, क्योंकि तीनों ही क्या है अलग अलग है। तो अब अपने समीकरण लिख रहे हैं, तो नीचे वाले के साथ में क्या होता है x और प्लस का क्या आ जाएगा 4y। अब 2 है अपना, तो 2 के साथ में अपना अचर पद है 2, तो मैं प्लस का 2 माना है मैंने, तो बराबर क्या आ गया 0। तो ये आपकी इसमें आपने क्या मान ली समीकरण मान ली, ठीक है। अब देखो आप इसका क्वेश्चन संख्या 2, अब की बार बोला समांतर रेखाओं, तो बताओ समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन होती है, समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन होती है, ये होती है, यानी पहले दो तो बराबर होते हैं लेकिन ये बराबर नहीं होता। तो अब देखो आप 2x + 3y - 8 बराबर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो अब आपको A2 का मान मानना है, A2 का मान यानी ये दोनों तो बराबर आने चाहिए, ठीक है। A1 का मान कितना है बताओ 2 है, तो मैं A2 को मैं 4 मान लेता हूँ, क्योंकि काटने के बाद में क्या बन जाएगा 1/2। अब देखो B2 का मान क्या मानूं मैं, B2 का मान मेरा देखो B1 का मान कितना है बोलो 3 है। तो अब काटने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए भी, देखो अपने A1/A2 करेंगे तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो आप करके देख लो, तो आपका क्या आ रहा है 2/4 यानी 1/2 आ रहा है। तो अब आप क्या करो ऐसी ही कंडीशन इसमें लगाओ, तो अपना यानी 1/2 है काटने पे, तो मुझे पता है मैं क्या ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, क्योंकि 3 और 6 काटेंगे तब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम अपना क्या है, जो अपना अचर पद है, अचर पद को क्या ले रहे हैं -8 है, तो इसको ऐसी संख्या लें भी ये सेम ना आए। तो मैं आपका इसका क्या ले रहा हूँ, इसका मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, 5 ले लो 6 ले लो, ठीक है। अब देखो B1/B2 करेंगे तो B1 का मान 3 और B2 का मान 6। अब देखो C1/C2 करेंगे तो C1 का मान कितना है बोलो, C1 का मान आपके -8 और C2 का मान क्या मान लिया 5। तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है क्योंकि काटने पे 1/2 आ गया, इसका भी क्या आ गया 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर -8/5, ठीक है। यानी ये बराबर आपका नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसकी समीकरण लिखते हैं इसके रूप में। तो आप देखो पहला क्या माना था मैंने, A2 का मान क्या माना था 4, इसके साथ में क्या लगेगा x, प्लस B2 का मान क्या माना था मैंने 6, इसके साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ y, और अपना अचर पद क्या था प्लस का क्या था 5 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये आपकी इसकी समीकरण आ गई, ठीक है। अब देखो आप इसका तीसरा पार्ट देखो, तो तीसरे पार्ट में अपने देखते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कब आएगी, जब A1 बराबर क्या हो B1/B2 और बराबर क्या हो C1/C2, यानी तीनों चीजें बराबर हो तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो देखो आप A1 का मान आपके पास समीकरण क्या थी 2x + 3y - 8। तो आपको दूसरी ऐसी समीकरण लेनी है कि भी इसके क्या है ये मान है वो सारे क्या हो जाएं बराबर हो जाएं, ठीक है। तो बराबर होने के लिए आप देखो क्या करोगे, तो आपका A1 का मान तो आपके दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें 2 दे रखा है, B1 का मान क्या दे रखा है
3 दे रखा है और C1 का मान आपके पास क्या दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है। तो अब आप A2 का मान मानो, तो मैं देखो इनको काट के 1/2 बना रहा हूँ सभी का। तो A2 का मान मैंने क्या मान लिया, 4, और B2 का मान मैं क्या मान रहा हूँ, 6। अब C2 का इधर भी 1/2 लेके आना है, तो C2 का मान आप क्या मान लो, आप 16 मान लो, ठीक है। और 16 वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इनमें इधर अगर प्लस का आ रहा है तो ये भी संख्या किसकी आनी चाहिए, आपकी प्लस की आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आप कंडीशन लगाओ, तो आप A1/A2 करेंगे तो 2/4 बराबर 3/6 B1/B2 बराबर C1/C2 यानी -8/16। तो आप देखो ये कट गया, 1/2 आ गया, ये भी कट गया, क्या आ गया, 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी कट गया, क्या आ गया, 1/2। तो अब आपकी कौन सी कंडीशन बनी है, ये सेम कंडीशन आपकी बन गई। अब लिखेंगे अपने इसकी समीकरण। तो समीकरण क्या लिखेंगे, x का मान कितना है, बोलो 4 है, तो इसके साथ क्या लगा दिया मैंने, x। y के साथ क्या लगेगा, B2 लगता है, तो क्या आ गया, 6y, ठीक है। और C1 के साथ में माइनस का क्या माना था अपनों ने, 16, तो बराबर 0। तो ये आपकी क्या बन गई, समीकरण बन गई, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। अब देखो आपका क्या है आगे, नेक्स्ट सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी आपको ग्राफ के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ग्राफ के माध्यम से कैसे होगा, तो पहले इनमें समीकरण लेंगे, पहली समीकरण लेंगे। तो पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है अपना 0 है। तो अब देखो आप x को यहीं पड़ा रहने दो, y इधर किसका, माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो 1 इधर प्लस का, इधर आ जाके माइनस का आ गया। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है, या आपको क्या करना है, आलेखीय निरूपण, ठीक है। आलेखीय निरूपण में करने से पहले सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बना ली तो x और इधर क्या आ जाएगा, y, ठीक है। अब देखो आपको इसमें आपने पहले क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही करना है। अब आपको इसमें y के मान रखते जाना है, ठीक है। तो मैं y का मान पहले क्या रख रहा हूँ, y का मान 2 रखने पर, तो मैं y का मान क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। तो x बराबर y की जगह क्या आ गया, 2 माइनस 1, तो आपका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैंने देखो y का मान 2 रखा और x का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब y का मान अब की बारी ऐसे और लिख दो, y का मान 3 रखने पर। तो देखो y का मान आप 3 रखोगे तो आपको क्या करना है, तो y का मान 3 रखोगे तो आपका देखो x बराबर y की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 1, तो अपना मान कितना आया, 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2। तो y का मान 3 रखा, x का मान कितना आया, 2 आया। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ है निरूपण, या इसका क्या बन गई, आपकी सारणी बन गई। तो अब देखो आप दूसरी समीकरण ले लो। अब देखो इसकी दूसरी समीकरण ले रहे हैं, दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो पहले देखो इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको वैसे ही हल करेंगे। तो देखो आप 3x का क्या आ गया, बोलो 3x। अब देखो 12 इधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 2y इधर किसका है, प्लस का, इधर जाके माइनस का। तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा में देखो 3 इधर गुणा में था, इधर आके क्या आ गया, ये भाग में आ गया, ठीक है। अब अपने इसमें भी आपको सारणी बनानी है, तो सारणी आप बनाओ। अब देखो इसमें आपको y का मान रखना है, किसका मान रखना है, y का। अब y का ऐसे मान रखना है, ये क्या है आपका, जो आपकी एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में ये आ जाए, ठीक है। अब देखो 2y का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 2 दूनी क्या हो गया, 4, 12 में से 4 गए कितने रह गए, 8, 8/3 आएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो अपने ये नहीं रखेंगे। तो देखो आप क्या रखो, y का मान क्या रखो, आप y का मान रखे देखो 3, ठीक है। तो y का मान इधर x आएगा, इधर क्या आएगा, y का मान 3 रखने पर। तो y का मान मैं 3 रख रहा हूँ, तो x का क्या आ जाएगा, x और 12 माइनस 2, y की जगह क्या आ गया, 3, और बटा में कितना आएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा में 3, तो 12 में से 6 गए, 6/3, तो क्या आ गया आपका, 3 आ गया। तो मैंने बोलो y का मान कितना रखा, 3, और x का मान भी कितना आया, 3 आया। अब एक मान और ऐसे ही आप सोच के देखो, तो एक मान और अपने देखते हैं अभी क्या लें। तो एक मान और अपने लेके देखते हैं इसका, देखो 3 ले लिया, 4 लेने पे नहीं आएगा। अब देखो 5 लेने पे भी नहीं आएगा, 6 लेने पे क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो y का मान आप क्या ले लो, 6 ले लो, ठीक है। तो y का मान 6 रखने पर
तो y का मान मैं 6 रख रहा हूँ। तो देखो x बराबर 12 माइनस 2 और y की जगह क्या आ गया 6 बटा में कितना है बोलो 3। तो अब देखो 12 माइनस 6 दूनी क्या हो गया 12 बटा में 3, तो बराबर 0 बटा में 3, यानी क्या आ गया अपना 0 आ गया। तो मैंने देखो x का मान क्या रखा, y का मान क्या रखा मैंने 6 रखा और x का मान कितना आया 0 आया। ठीक है, अपने इसके बिंदु बनाते हैं। तो बिंदु अपने क्या बनेंगे देखो, तो देखो पहले का बिंदु क्या बन जाएगा 1,2, यानी इसको मान लेते हैं a। अब देखो b क्या बन जाएगा इसका 2,3। अब देखो इसका मान लेता हूँ मैं p का बिंदु क्या बन जाएगा 3,3 और q का क्या बन जाएगा 0,6। अब इसको आप ग्राफ के माध्यम से अपने हल करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। करते हैं ग्राफ के निरूपण। ठीक है, अब ग्राफ के निरूपण में सबसे पहले आपका क्या आएगा पैमाना आप लिख लेना अपने एक एक अंतर है। ठीक है, तो एक्स एक्स पे आपका क्या है, ठीक है एक्स एक्स पे 1 बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई है, वाई एक्स पर भी क्या है सेम है। ठीक है, अब देखो अपना पहला बिंदु है x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो पहला बिंदु x का मान 1 और y का मान है 2, तो यहाँ आ जाएगा। अब बिंदु आप एकदम करेक्ट बनाना, ठीक है सीध में, नहीं तो आपका ये त्रिभुज वाली है, ये निर्देशांक आपके सही नहीं आएंगे। ठीक है, अब बी बिंदु देखो कौन सा है 2,3, यानी x का मान तो कितना है 2 है और y का कितना है 3 है, तो बिल्कुल सेंटर में ग्राफ में। ठीक है, तो आप पेंसिल से बनाओगे तो आपके और एकदम इजी आ जाएंगे, ये आपके करेक्ट आएंगे, क्योंकि इसकी नोक क्या होती है पेन की बड़ी होती है। ठीक है, अब अपने इसको मिलाते हैं, इन दोनों को आप ऐसे मिलाओगे तो आपका आ जाएगा ये आपकी ऐसे मिला देना, बिल्कुल बीच में मिलने चाहिए। तो ये देखो ये आपका इसकी समीकरण आप लिख दो, इसके ऊपर किसकी है ये, इसकी समीकरण है x माइनस वाई प्लस आपका क्या है 1 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब दूसरा आप देखो, आप दूसरे में देखो p बिंदु की निर्देशांक क्या है आपके 3,3 है, यानी p बिंदु कौन सा आपकी x का मान 3 और y का मान भी 3 है, तो ये यहाँ बिंदु आएगा। तो 3,3 इसको बिंदु दे देते हैं p, और इन बिंदुओं के आप नाम भी लिख दो a, और ये बिंदु कौन सा था c था b था। अब देखो दूसरा बिंदु क्या है 0,6, यानी x का मान 0 और y का मान 6, तो ये बिंदु आपका यहाँ आएगा। इस x पे क्या होता है x का मान क्या होता है 0 होता है पूरे पे। ठीक है, यहाँ होता है। ठीक है, अब इस बिंदु को क्या बोलेंगे 0,6, ये बिंदु क्या हो गया q। अब देखो आप इनको है ना एकदम सीधे मिलाना, अन्यथा नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आप ये देखो ऐसी आपकी रेखा बनेगी। ठीक है, अब इसकी कौन सी समीकरण है, ये इसकी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का क्या है 12 बराबर 0 है। ठीक है, तो अब देखो आप इसको छायांकित करना है, यानी अपना एक त्रिभुज बन गया इसके अंदर, तो इस त्रिभुज को आप क्या कर दो ऐसे छायांकित कर दो। ठीक है, आप पेंसिल से ऐसे छायांकित कर देना, तो ये आपका त्रिभुज बन गया। तो अब देखो आप इसका आपको निर्देशांक लिखनी है, तो इसके मैं त्रिभुज के नंबर दे देता हूँ। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया अपना सी हो गया। तो सबसे पहले देखो आप इसके ए बिंदु के निर्देशांक देखो, आप ए बिंदु के आपके निर्देशांक देखो ये कहाँ मिल रहा है। इसके सीध में देखो एक्स का मान तो आ रहा है आपके क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है, और इसके सीध में आपके वाई का मान क्या आ रहा है आपका 3.5 आ रहा है। ठीक है, और बी का मान क्या आ रहा है आपकी, बी का मान देखो ये यहाँ है। ठीक है, तो बी का मान एक्स का मान तो क्या आपके माइनस का 1 है, और इसका मान कितना आपकी वाई का मान क्या है, इस एक्स पे क्या होता है वाई 0 होता है। ठीक है, अब देखो सी का मान देखो आप क्या है, सी का मान देखो एक्स का मान तो क्या है इसका 0 है। ठीक है, और इसका वाई का मान क्या है आपके इस एक्स पे पूरे पे क्या होता है वाई का मान है 0 होता है। तो ये आपके क्या आ गए इसके बिंदु आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। पैमाना लिख लो आप। ठीक है, 1 बड़ा डिब्बा बराबर है 1 इकाई। ठीक है, सेम यही किस पे आ जाएगा इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आपका ये बिंदु है वो आप अगर पेंसिल से बनाओगे ना ये बिंदु, अब मेरा तो देखो ये पेन से बनाया तो है वो बड़ी बड़ी है, अगर आप इसको आप पेंसिल से बनाओगे तो आपका क्या आएगा ये बड़ा बिंदु है वो क्या आएगा 2,3 आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर 3.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।